Hello everyone. Once again, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, क्लास 11th मैथमेटिक्स। फुल सिलेबस टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, सैम्पल पेपर 2 कर रहे हैं और ये हमारे पेपर 2 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 32 पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में 4 कॉइन यहाँ पर उछाले जा रहे हैं। ओके, फोर कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स। तो बात एक ही है कि चाहे 4 कॉइन एक साथ उछाल लो या एक कॉइन को 4 बार उछालो। ओके, तो सीन क्या बनेगा? सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस चाहिए, तो आपके पास में एक कॉइन है और आपने उस कॉइन को 4 टाइम्स उछाल करके आउटकम आपने नोट करा है। तो ये देखिए, ये कॉइन की पहली उछाल, ये कॉइन की दूसरी और ये कॉइन की तीसरी और ये कॉइन की फोर्थ उछाल। तो 4 आपके पास में 4 बार आपने उछाले हैं। मतलब एक जो इवेंट बनेगी जिसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं, उसके अंदर 4 आउटकम्स होंगे, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे 2 टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर 32 चल रहा बच्चों। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू टोटल 16 आउटकम होंगे। अब बच्चों देखिए, आप यहाँ पे फील करते हैं कि सर ये बनाना बहुत मुश्किल होता है हमको एक एक पेयर लेकर के, तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप अपनी इवेंट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से चला करिए। 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4 एंड 2 की पावर 3 यानी कि 8। ये है क्या? अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं लिखना शुरू करूंगा। देखिए, आप पीछे से भी चल सकते हैं, आगे से भी चल सकते हैं। वही देखिए, 2 की पावर 3 यानी कि 8 8। तो सबसे पहले 8 हेड और 8 टेल, हेड 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 एंड टेल 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 टेल। ये देखिए, एक सॉरी, अभी तो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 4 4 का लिख दिया। 8 बनाने थे मुझे और मैंने 4 लिख दिया है ना। तो चलिए, हेड 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 देन टेल 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 एंड देन टेल 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 टेल। कभी भी कम पड़ रहा थोड़ा सा। चलिए, थोड़ी सी स्लाइड को ही छोटा कर लेता हूँ। ओके, राइट, ये हो गया। तो देखिए, ये 8 8 के कॉम्बिनेशन बन गए हैं। ये वाला हो गया एक कॉइन। अब इधर पे आइए 4 का, और 4 4 के कॉम्बिनेशन, हेड 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 टेल 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 देन अगेन हेड 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 एंड देन टेल 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 टेल। ये देखिए, आपने अगला कॉम्बिनेशन बना दिया है, राइट? अब दो दो के कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं, ठीक है ना? अब दो दो के कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले हेड हेड टेल टेल, सेकंड भाई, यहाँ पे हेड हेड टेल टेल देन हेड हेड टेल टेल, once again head head tail tail, फिर head head tail tail। क्लियर है बच्चों? एंड लास्ट 2 की पावर 0 यानी कि 1 1 के एक एक अल्टरनेट, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल देन हेड टेल, लास्ट में हेड टेल देन हेड टेल हेड टेल। तो टोटल देख लीजिए, आपके पास में 16 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अब ये जो 16 लिखे हुए हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, राइट? टोटल 16 है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल आपने 16 आउटकम्स इस तरीके से आपने लिख दिए हैं, ठीक ना? अब आप इसको सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू
पहले चार जोड़े, हेड 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 हेड, ठीक ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये भी है। अच्छा, दूसरा तरीका, एक और भी सिंपल तरीका हो सकता है, जरा सोचिए। दूसरा सिंपल तरीका ये है कि, मगर थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो इससे सिंपल तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक वन टेल रहेगा तब तो ठीक रहेगा, बट जैसे ही दो टेल आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। राइट, समझ में आ गया बेटा। अब इसके बाद में आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए, मतलब कितने अमाउंट्स बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द पर्सन विन 1 रुपीज फॉर ईच हेड एंड लॉस 1.50 रुपीज फॉर ईच टेल, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली देखिए, पर्सन के पास कितने हेड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हेड और टेल के इस बंदे के पास में। तो एक इवेंट तो अपने पास डिजाइन होगी E1, मतलब ऑल, यानी 4 हेड्स, राइट। तो 4 हेड के लिए एक केस ये वाला बन जाएगा, ओनली ये वाला। देन E2 जो सेकंड इवेंट डिजाइन होगी, वो उसमें क्या रहेगा बेटा आपके पास में, उसमें आपके पास में कितने 3 हेड्स होंगे, तो एक टेल आ जाएगा। देन E3 क्या हो सकता है बेटा, E3 हो सकता है आपके पास में, अगर 2 हेड होंगे तो 2 टेल बन जाएंगे। एंड फोर्थ इवेंट आपके पास में अ, यहाँ पे 1 हेड हो जाएंगे एंड 3 टेल हो जाएगा, राइट। एंड E5 इक्वल्स टू हाउ मेनी हेड्स, 0 हेड कह लो, और यहाँ पे कितने टेल्स हो जाएंगे, 4 टेल्स। तो टोटल आपके पास में 5 इवेंट यहाँ पे डिजाइन हो रही है, राइट। और 5 इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी कितनी अमाउंट जनरेट हो रही है आप देख सकते हैं। यदि यहाँ पे पहले में 4 रुपए, बिकॉज ईच ऑफ हेड के लिए 1 रुपीज आप जीत रहे हैं, तो E1 इवेंट के लिए आप 4 रुपए जीत रहे हैं। E2 इवेंट के लिए आप 1.50 रुपीज जीत रहे हैं। E3 के लिए 1 रुपीज लॉस में है। E4 के लिए 3.5 रुपीज लॉस में है। एंड E6 के लिए कितने लॉस में है, 6 रुपीज लॉस में है। इन इवेंट के नाम आपने दे दिए E1 E2 E3 E5 E4 E5, राइट। चलिए, अब E1 के कोरस्पॉन्डिंगली केवल कितना केस है भाई, 4 रुपए का फायदा आपको केवल तब हो सकता है जब चारों में हेड आए। सो देयर इज 1 केस आउट ऑफ 16, प्रोबेबिलिटी बन गई 1/16। E2 के लिए आपके पास में 4 केसेस हैं, बिकॉज एक हेड है और 3 टेल है। एक सॉरी, 3 हेड और एक टेल, 3 हेड्स एंड 1 टेल, ओके। तो इसके लिए आपके पास में टोटल कितने केसेस हैं, 4। सो 4 आउट ऑफ 16 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर है। आप यदि सैंपल स्पेस से देखना चाहें तो आप यहां भी देख सकते हैं, 3 हेड एंड 1 टेल। तो एक केस ये है, एक केस ये है ना। एंड कौन सा केस मिलेगा, 3 हेड एंड 1 टेल, एक केस ये मिल जाएगा। 3 तो हो गए हैं, एक और कहीं छुपा होगा, देखिए, 3 हेड एंड 1 टेल, है ना। 3 हेड और 1 टेल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको, हाँ, एक ये केस हो गया है, एक ये केस है, बस, यस। तो टोटल 4 केसेस हैं, और 4 आउट ऑफ 16 इक्वल टू कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/4, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लिखने का तरीका बस आपको ये रखना है, अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 में से 5 मार्क्स लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि सेक्शन डी के क्वेश्चंस आपके पास 5 मार्क्स के आएंगे, राइट। तो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लें इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। और क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 का कहना है डिफरेंशिएट साइन एक्स अपॉन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसको हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप फंक्शन को लिख लीजिए, और इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, ओके। सो वी हैव द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स। बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत होती है, वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। सो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एच
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच। ओके, अब इसके बाद बच्चों हमें चाहिए होता है इसका फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का। सो यू नो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनता है लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये फॉर्मूले में अब इसकी हमको वैल्यू पुट करनी है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो क्लियरली है कि एलसीएम यहाँ पे आपको ले लेना चाहिए। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम आएगा एक्स प्लस एच इंटू एक्स, एंड ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस एच एंड माइनस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। चलिए इतना आ चुका है, अब इसके बाद इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखिए एक्स साइन एक्स प्लस एच तो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि एक्स प्लस एच एंगल में है, खुल नहीं सकता है। बट साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एच साइन एक्स, ये आप लिख सकते हैं होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अच्छा एक चीज बच्चों हमने यहाँ पे गलती से छोड़ दी है, देखिए यहाँ पे जो अपॉन में एच आया था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एच, राइट। सो एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो देखिए मेरे पास में ये वाली चीज और ये वाली चीज माइनस में आ जाएगी। तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स माइनस एच साइन एक्स, इसको रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ चुका है h इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स, राइट। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, तो एफ डैश एक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जगह कम पड़ रही है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे एक्स, अब देखिए फॉर्मूला लगाइए कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी, मतलब सी की जगह एक्स प्लस एच है और डी की जगह है कितना है, एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, टू कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। या एक काम करते हैं, पहले साइन का टर्म लिखते हैं, क्योंकि अच्छी आदत है पहले जो टर्म दिख रहा है उसको लिखना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बनता है, टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स, मतलब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टू साइन एच बाई टू बचेगा यहाँ पे, राइट। टू साइन एच बाई टू एंड कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, यानी टू एक्स प्लस एच बाई टू। सो यू कैन राइट टू एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाई टू। ये क्या किया आपने, फॉर्मूला लगा दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, माइनस एच साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स प्लस एच मल्टीप्लाई बाई एक्स।
ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर आप जो है आपके पास में दो टर्म डिवीजन में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। दो टर्म यहाँ पे आ रहे हैं और एच एज अ वेरिएबल यहाँ पे काम कर रहा है। एच यहाँ पे एज अ वेरिएबल आपके पास में काम कर रहा है। तो देखिए क्या कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है इस चीज को आपको, क्योंकि ये चीज बस दिक्कत करने वाली है, बाकी सब कुछ इस क्वेश्चन में बहुत कुछ इजी हो चुका है, राइट। देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बने रहने दीजिए बाहर। सबसे पहले आपके पास में ये एक्स है और एक्स मल्टीप्लाई किस वाले में है, इस वाले टर्म में है, राइट। तो आप यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे लिख लीजिए 2x, क्योंकि x के साथ 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, साइन h बाई 2, क्लियर, इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस h बाई 2। बेटा होल डिवाइड में मैं रखता हूँ h इंटू एक्स प्लस एच मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये मैंने पहले इसको दे दिया, डिनोमिनेटर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहला डिनोमिनेटर मैंने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जो मेरे पास डिनोमिनेटर है मैंने किसको दे दिया, फर्स्ट टर्म को। अब सेकेंड टर्म को दे देता हूं, माइनस, अगेन लिमिट एच टेंस टू जीरो, ओके, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्या ऊपर वैल्यू बची है, एच साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अब देखिए बहुत कुछ घटित होने वाला है। देखिए x से x कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपने x से x क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये देखिए यदि मैं यहां से इस 2 को हटा दूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो ऊपर मेरे पास बचा है साइन h बाई 2। ध्यान से देखिए, क्या मैं इस h के नीचे इस 2 को ला सकता हूं, बेशक, क्योंकि पलट के 2 ही हो जाएगा, ओके, एग्जैक्टली। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया है, मेरे पास में ये हो चुका अपने पास में, और ब्रैकेट में बचा है आपके पास में कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाई 2। तो कॉस ऑफ 2x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना, देखिए h तो जा चुका है, तो क्या बचा है x प्लस एच, राइट। यहाँ पर h से h कैंसिल हो चुका है, क्लियर। यहाँ पर h से h क्या हो चुका है, कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और क्या बचा है यहाँ पे, साइन एक्स ऊपर बचा है और नीचे x प्लस एच इंटू एक्स। देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपका वेरिएबल h है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, h है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा की एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई एच की वैल्यू पुट करिए, तो देखिए कॉस 2h प्लस जीरो बाई 2, यानी कॉस 2x ही हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू जीरो, तो कॉस 2x अपॉन 2। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, कॉस ऑफ 2x बाई 2 कॉस x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, कॉस x बाई x माइनस, देखिए यहाँ पे साइन x है ऊपर, तो h की लिमिट का तो कोई असर पड़ेगा नहीं। आगे h की वैल्यू, ना 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 ना, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि ये 1 हो जाएगा, नो, नहीं होगा 1। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू जीरो नहीं है, यहाँ पे x एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है। अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो होती तो वो 1 की स्ट्रक्चर बनती, यहाँ पे ये 1 की स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकती है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ h है, समझ गए बच्चों। तो h की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो x प्लस जीरो एक्स ही हो जाएगा, और x इंटू एक्स हो जाएगा x का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या बना, कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा होना चाहिए बिल्कुल सही, कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर।
तो बच्चों देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अभी हमने देखा ऊपर वाला पार्ट साइन एक्स अपॉन एक्स का हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन किया और हमारे पास जो साइन एक्स अपॉन एक्स के डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आंसर में भी यही वैल्यू आ रही है। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट लॉग साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए यहां पर मैं सॉल्व करता हूं इस डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन नंबर 33 का और है और आपको यहां पर जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है log sin x। तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स। बच्चों वेरिएबल में कंफ्यूज मत हुआ करो, अभी x का वेरिएबल चल रहा है ना, बट जैसे ही लिमिट पुट हो जाएगी h की तो वहां पर वेरिएबल h हो जाता है। अच्छा देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लगने वाला है लिमिट का, स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला। तो मैं पहले वो फॉर्मूला आपको बता देता हूं, वो फॉर्मूला आप लोग लिख लें। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, अब एक्स की जगह कोई वेरिएबल यदि एच आ जाएगा तो ये एच के लिए यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं एच की बात करूं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ वन प्लस एच बाई एच, ये भी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एच है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए क्या चाहना पड़ता है, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस एच। चलिए बाई अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो बाई अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है भाई साहब, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि जो एफ डैश एक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये तो आपको यहां तक तो आना ही चाहिए। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं हम, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्लियर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में यहाँ पे एक्स प्लस एच फंक्शन की वैल्यू क्या निकली है, लॉग साइन एक्स प्लस एच। सो इट विल बी लॉग साइन एक्स प्लस एच माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे ये हम लिख चुके हैं। ठीक है ना, लॉग साइन एक्स प्लस एच माइनस लॉग साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। देखिए ये आ चुका है। अब इसके बाद लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होती है लॉग एम बाई एन, राइट। तो यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। सो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लॉग ऑफ ऊपर क्या बैठा हुआ है, साइन एक्स प्लस एच, और नीचे क्या बैठा हुआ है, साइन एक्स। तो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, ये हो गया डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा पंच यहाँ पर आने वाला है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे करना क्या है हमको, ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे हमें लॉग के अंदर हमने वन ऐड कर दिया, मतलब प्लस वन कर दिया, साइन एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स, और माइनस वन कर दिया, ये देखिए। ओके, ब्रैकेट के अंदर ही है पूरा का पूरा।
तो एक करली ब्रैकेट है तो उसको भी मैं करली बना देता हूँ। तो क्या किया हमने बच्चों, वन प्लस किया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक प्लस करके एक मैंने माइनस यहाँ पे कर दिया है, राइट। और यहाँ पे एज इट इज वैल्यू क्या रख दी मैंने, एच। अब देखिए इतने पार्ट को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। और सॉरी गलत बोल गया मैं, वन प्लस एक्स की फॉर्मेट बनानी है, तो इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है और इस वन को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ वन प्लस, देखिए इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई इसके होल डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई एच। देखिए आपको एक्सपेंशन दिख रही है, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स तो दिख गया है बट एक्स नहीं दिखा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, वन साइन एक्स, वन साइन एक्स मतलब वन साइन एक्स ही होता है, वन इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए बच्चों, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक नया काम और करना है। यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। लिमिट एच टेंड्स टू 0, लॉग के अंदर बैठा है वन प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ये देखिए ये बैठा हुआ है। तो बच्चों एग्जैक्टली इसी टर्म का, ये पूरा का पूरा टर्म जो है आपको, ठीक ना, ये पूरा का पूरा टर्म, इसी टर्म का आपको नीचे डिवाइड कर देना है और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी टर्म का आपने नीचे डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, अब जब नीचे आपने डिवाइड किया है तो ऊपर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। और आप कहेंगे सर ये हमारा h कहाँ गया, तो ये लीजिए अपना h, ये बैठा लीजिए। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, मतलब आइडियली ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा और आपकी पूरी पुरानी वाली एक्सपेंशन बची रहेगी। तो अब हमने क्या कर दिया है इसको, देखिए अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में। क्या होती है स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट जो मैंने आपको बताई वो होती है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 होने पर अगर log वन प्लस एक्स बाई एक्स की एक्सपेंशन बने, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू वन आती है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, वन। जी, तो मगर चेक कर लीजिएगा x की वैल्यू 0 डाल करके, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log वन, log वन प्लस 0 यानी कि log वन हो जाएगा। तो log वन की वैल्यू क्या हुआ, ऊपर नीचे ऊपर 0 हो गई, और नीचे x की वैल्यू 0, तो ये भी 0, मतलब 0/0 की स्ट्रक्चर बननी चाहिए, तभी इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। तो एक बार हम h की वैल्यू 0 डाल करके चेक कर लेते हैं कि क्या log 0/0 की स्ट्रक्चर बन रही कि नहीं बन रही है। तो यहाँ h की वैल्यू 0 डाली, तो देखिए साइन x प्लस 0 यानी कि साइन x माइनस साइन x, ऊपर भी 0, और साइन x प्लस h मीन्स कितना हो गया यहाँ पे, साइन x और माइनस साइन x, ठीक है, और यहाँ पे साइन x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, log वन प्लस 0 यानी कि ऊपर log वन बच गया, और नीचे यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए साइन x प्लस एच मीन्स साइन 0 प्लस एच, यानी साइन h माइनस 0 अपॉन साइन 0। ठीक है ना, तो सॉरी सॉरी, साइन
एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, एच की जगह 0 डालना आपको। आपको मैं पुट करके दिखा देता हूँ, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए, log 1 प्लस यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच, यानी कि एच की जगह 0, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स, एंड यहाँ पे कंप्लीट साइन एक्स। तो देखिए, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 अपॉन साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, तो ऊपर हो गया log 1, और log 1 की वैल्यू 0, और नीचे भी साइन एक्स माइनस साइन एक्स यानी कि 0। तो 0/0 की फॉर्मेट बन रही है, मतलब ये पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, क्योंकि इस पे लिमिट अप्लाई हो चुकी है और ये इस फॉर्म का है। तो अभी मैंने जो यहाँ लिखा है, ये किसी यूज का नहीं है, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1। अब अगले एक्सप्रेशन पे लिमिट लगाइए, तो लिमिट h टेंस टू 0, जो बचा हुआ रिमेनिंग एक्सप्रेशन है वो है साइन एक्स प्लस एच, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच साइन एक्स, एच इंटू साइन एक्स। चलिए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d बाई 2, एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, एंड कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2। तो x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, इधर पे क्या बचा हुआ है, h बचा हुआ है, और यहाँ पे साइन x बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x से x कैंसिल हो गया, 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x प्लस एक्स, यानी कि 2x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2, और नीचे यहाँ पे h रख दीजिए और यहाँ पे साइन x रख दीजिए। देखिए, ये जो 2 है, ये पहुंच करके इसके अपॉन में 2 बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ से इस 2 को मैं लिख सकता हूँ h बाई 2, और यहाँ से ये 2 एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये h बाई 2 हो गया। अब लिमिट किसकी है, h की है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लिमिट को। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर साइन h बाई 2, नीचे भी h बाई 2, स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाएगी, इनटू लिमिट अगेन h टेंड्स टू 0, कॉस ऑफ 2x प्लस एच बाई 2 अपॉन साइन x। अब जहां जहां ये देखिए, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब जहां जहां h है वहां 0 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x प्लस 0/2 अपॉन साइन x। तो ये कितना बन गया, 1 मल्टीप्लाई बाई ऊपर में cos x और नीचे में sin x, तो cos x अपॉन sin x कितना हो गया, cot x। तो यहां पर जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो कितना बनेगा बेटा, cot x बनेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66। तो आपके पास में एक इंक्रीजिंग कोई जीपी है, ओके। तो हम यहां मान लेते हैं कि जो हमारी जीपी है, तो देखिए, इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग जीपी का मतलब होता है जिसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। ऐसी जीपी जिसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है, वही इंक्रीजिंग जीपी कहलाती है। तो क्या कंडीशन दी गई यहाँ पे, हम मेरे पास मान लीजिए कोई जीपी है, तो जीपी का फॉर्मेट क्या होगा, ए होगा, देन ए आर, देन ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब। इस तरीके से इसका nth टर्म जो चल रहा होगा वो बनेगा ए आर की पावर n-1, और इसके पहले जो टर्म रहा होगा, ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है, और इसके पहले कौन सा टर्म बैठा होगा, n-1th टर्म बैठा होगा। तो ये क्या रहा होगा, ए आर की पावर n-2, राइट। तो ये हमने एक तरीके की जीपी बना ली है, इंक्रीजिंग जीपी है, और इंक्रीजिंग जीपी है मतलब कंडीशन यहाँ पे दी गई कि आर की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। ये एक तरीके का डिस्क्लेमर है इस क्वेश्चन के लिए। इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ, अब पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे,
द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 66, मतलब कि पहले और लास्ट टर्म का सम यहाँ पे 66 दिया गया है, मतलब T1 प्लस Tn इक्वल्स टू 66। तो क्या बनेगी एक्सप्रेशन, देखिए फर्स्ट टर्म क्या होती है a, और लास्ट टर्म होती है a r की पावर n माइनस वन इक्वल टू 66। ज्यादा कुछ इसके साथ आप यही कर सकते हैं कि a कॉमन ले लें, तो a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर की पावर n माइनस वन इक्वल टू 66 बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा इसको हम कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कंडीशन दी गई है बच्चों, n कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द लास्ट बट वन। तो ये जो लास्ट बट वन वाली चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्या कहना चाहिए, ये लास्ट से एक टर्म पहले है ना, वन बिफोर द लास्ट, लास्ट बिफोर वन एंड वन बिफोर लास्ट कहना चाहिए, इज 128, मतलब कि सेकेंड टर्म और आखिरी से पहला टर्म, ये कहना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, सेकेंड टर्म एंड आखिरी से पहला, सॉरी आखिरी से एक पहला, तो आखिरी से एक पीछे तो T2 यानी कि सेकेंड टर्म, और आखिरी से एक पीछे लास्ट बट वन, तो ये हो जाएगा Tn माइनस वन। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चों, 128। तो T2 कितना है बच्चों, ए आर है, ये देखिए सेकेंड टर्म ए आर है, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा की पावर ए आर की पावर n माइनस टू इक्वल्स टू 128। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए आर का ए का स्क्वायर, एंड आर की पावर वन है और आर की पावर n माइनस टू है। तो ये बचेगा बच्चों आर की पावर ए स्क्वायर बच गया और आर की पावर n माइनस वन, एग्जैक्टली क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, माइनस टू प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू 128। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ द लास्ट सम एंड सम ऑफ द टर्म इज 126, मतलब तीसरी कंडीशन एक और दी गई है कि इसके जितने भी टर्म्स हैं इन सबका सम कितना दिया गया हमको, 126, है ना। एक कंडीशन हमें और दी गई है कि इसका जो सम है ये 126 हमको दिया गया है। चलिए अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन तो आ चुके हैं, है ना, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन मेरे पास बना है, इक्वेशन नंबर वन, और दूसरा इक्वेशन बना है मेरे पास इक्वेशन नंबर टू। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हम इस इक्वेशन को किसी तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। देखिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यहां से बाई सेकेंड, सेकेंड से r टू दी पावर n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी 128 अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास में a और r, तो r टू दी पावर n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी 128 अपॉन ए स्क्वायर। ये हमने किससे निकाली, सेकेंड से। सेकेंड से निकाल करके इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यदि हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर टू दी पावर n माइनस वन, जो आया है 128 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 66। क्लियर। अब मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए a वन जा a प्लस 128 बाई ए, बिकॉज ए स्क्वायर में से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 128 बाई ए इक्वल टू 66। ये देखिए मैच हो रहा है इक्वेशन अपना, a प्लस 128 बाई ए इक्वल टू 66। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 128 अपॉन ए इक्वल्स टू 66। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 128 इक्वल टू 66 ए स्क्वायर माइनस 66 ए प्लस 128 इक्वल्स टू 0। ऐसे हमको नंबर चाहिए हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 128 आए और सम करने पर कितना आए, 66। तो ऐसे दो नंबर हैं, कितने हमारे पास में, एक तो 64, 64 और 2, तो माइनस 64 एंड माइनस टू नंबर हम ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 64 ए माइनस टू ए माइनस 128 इक्वल्स टू 0। सो ए कॉमन, ए माइनस 64 माइनस टू कॉमन,
एक मिनट, 64 एंड -2 यहाँ पे प्लस था, राइट राइट राइट। तो -2 कॉमन, अगेन a माइनस 64 इक्वल्स टू 0। सो a माइनस 64 inside the bracket a minus 2 equal to 0. So we have two options here, a equals to 64 और a equals to 2। तो दो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन के आई हैं, a equals to 64 एंड a equals to 2। अब a की वैल्यू से हम r की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, a की वैल्यू से हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए तो r की वैल्यू निकालते हैं। सो r टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू है 128 अपॉन ए स्क्वायर। r टू द पावर n माइनस वन जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है, 128 बाई ए स्क्वायर। सो आई कैन राइट हियर, यहाँ लिखता हूँ जगह ना कम पड़े। सो r टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 128 अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चों a की वैल्यू पहले मैं 64 ले लेता हूं, तो r टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 128 अपॉन 64 इंटू 64, बिकॉज दो बार 64 है। 64 का डबल होता है 128। सो r टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 2 अपॉन 64 मीन्स 1/32, राइट। 2 अपॉन 64 मीन्स 1/32। तो यहाँ पर r टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 1/32। देखिए r की पावर n माइनस वन जो है वो 1 से लेस आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे r की पावर n माइनस वन जो है वो 1 से कितना आ रहा है, लेस आ रहा है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इंक्रीजिंग जीपी है, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आर की वैल्यू ये वाली एक्सेप्टेड नहीं है, सो दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर बच्चों, ये चीज वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू 1 से कम आ रही है। जब आर की पावर ही 1 से कम है, इसका मतलब आर की वैल्यू इटसेल्फ 1 से क्या होगी, कम होगी। तो चलिए अब आर की नेक्स्ट वैल्यू लेके ट्रेस आउट करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। ए की सेकेंड वैल्यू लेके, ए इक्वल टू 2। सो आई कैन राइट हियर फॉर ए इक्वल्स टू 2, आर टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू व्हाट, 128 अपॉन ए का स्क्वायर। सो इट विल बी 128 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 2 से कितने बार बेटा, 64, ना ना ना, 6 2 6 12 एंड 2 4 8, राइट। एंड ये कितने बार जाएगा बेटा, 32 बार जाएगा। सो r टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू हाउ मच, 32। बिल्कुल सही। तो यहां से देखिए r की पावर n माइनस वन कितना आ चुका है, 32 आ चुका है। किसके लिए आ चुका है, a की वैल्यू 2 के लिए आ चुका है, राइट। फॉर a इक्वल्स टू 2, r टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 32। चलिए अभी हमारा सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द सम ऑफ टर्म्स इज 126, मतलब इसके n टर्म्स का सम 126 दिया गया है। अब आपको फाइंड करना है कि n कितना है, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। सो यू हैव गिवन एस एन इक्वल टू 126। तो यहां से एक नई कहानी फिर से शुरू हो रही है। सिंस एस एन इक्वल टू 126, नाउ फॉर्मूला एस एन का, a r टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन इक्वल्स टू 126, ये होता है फॉर्मूला। देखिए a की वैल्यू आपने 2 फाइंड कर ली है, a की वैल्यू आपने 2 फाइंड कर ली है, और आपके पास में क्या बच गया है, ब्रैकेट के अंदर बच गया आपके पास में r टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन इक्वल्स टू 126, ठीक है ना। थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे ब्रेन यूज करना है। देखिए r की पावर n माइनस वन आपके पास में कितना आया है, 32 आया है। सो r की पावर n इंटू r की पावर माइनस वन इक्वल्स टू 32 आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज पावर को आपने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो r की पावर n इंटू r की पावर माइनस वन इक्वल टू 32। तो r की पावर n इंटू आर की पावर माइनस वन मतलब मीन्स अपॉन r इक्वल टू 32। सो r की पावर n इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, 32r।
तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 टाइम्स आर की पावर n मीन्स 32r माइनस 1 एंड हियर r माइनस 1 इक्वल्स टू 126। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 टाइम्स 32r माइनस 1 इक्वल टू 126 ब्रैकेट में r माइनस 1। So 2 times 32, 64r minus 2 equal to 126r minus 126। So शायद हमारे पास r की वैल्यू आने वाली है 126r minus 64r equal to minus 2 plus how much 126 यहाँ चला जाएगा। So it is 124 equals to 126 minus सम तो 126 ही दिया था ना, हाँ ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने थोड़ा बड़ा कर लिया, वैसे चाहते तो हम 2 से काट देते 126 को 63 टाइम्स, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो 126 माइनस 64, तो 126 से 64 माइनस कर दीजिए यहाँ पे, 126 में 64 माइनस 16 में 6 में से 4 गए 2 और 12 में से 6 गए 6, सो 62 आ गया। सो इक्वल टू 62 आर। Now r equals to 124 by 62, बेटा कितना आ गया 2। तो r की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई है। चलिए पहली सफलता हाथ लग गई है। तो सब कुछ हमारे पास आ चुका है, a भी आ चुका है, r भी आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है n की वैल्यू। तो देखा आपने यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 32 है, इसे कोई ना कोई इक्वेशन आपको देना पड़ेगा। सपोज इसी इक्वेशन नंबर आपने 1 दे रखा है, सो आप लिखेंगे सिंस r की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 32, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, सो यू कैन राइट 2 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 32। आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। सो कंपेरिजन से n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 5, तो n इक्वल टू 5 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 6 आ गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। डन। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, मतलब कि सीधी सीधी बात है 0 से लेके 180 डिग्री, एंड x लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा x मतलब जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड साइन x इक्वल टू 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x बाई 2, साइन x बाई 2 एंड tan x बाई 2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कहता हूँ कि शायद हर पेपर में ये क्वेश्चन दिया जाता है, हर बार फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जो जो गिवन है। देखिए क्या दिया गया है कि x की वैल्यू जो है, x इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, मतलब डिग्री में x इज बिटवीन 0 से लेके 180 डिग्री, ये कहा जा रहा है। एंड आगे क्या बात कही गई इसमें, एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। वाह भाई साहब, 0 से पाई के बीच में तो आपने कह दिया, और दूसरी बात आपने कह दी कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आपका कहां से कहां शुरू होता है, देखिए 90 डिग्री से शुरू होकर के 180 डिग्री तक आपका x सेकेंड क्वाड्रेंट रहता है। मीन्स आप लिख सकते हैं कि x इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, राइट। चलिए 90 से लेकर के 180 के बीच में आपका x रहता है, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। एंड ऑब्वियसली आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होनी ही थी, तो साइन x की वैल्यू आपने 1/4 दे दी है, वो होनी भी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो साइन x की वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पे, 1/4, जो गिवन आपके पास डेटा है, आपके पास दी गई है कि साइन x इक्वल टू 1/4। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होता भी है और हो भी रहा है। देन आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है कि साइन x/2 क्या होगा, कॉस x/2 क्या होगा, एंड टेन x/2 क्या होगा, ठीक है ना। साइन x/2, कॉस x/2 और टेन x/2 तीनों की आपको वैल्यू पूछी जा रही है। एंगल आपके पास x है और पहुंचना कहाँ है, x/2 पे।
तो सबसे पहले x बाई टू का क्वाड्रेंट पता करते हैं। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले सिंस x इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो x इज लाइंग बिटवीन 90 टू 180, सो x बाई टू बेटा हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, 90 की वैल्यू 45 और यहाँ पे 180 बाई टू मतलब 90, मतलब x बाई टू 45 से लेके 90 डिग्री। तो जैसे ये 45 है मान लीजिए, तो x बाई टू यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो ये कौन सा हिस्सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही हिस्सा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं लॉजिकली, सो x बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो x बाई टू यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आपको पता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। मतलब x बाई टू के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है ना, x बाई टू के सारे पॉजिटिव आने चाहिए। चलिए अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है साइन एक्स इक्वल टू 1/4, उससे हम कॉस एक्स की तरफ चलते हैं। सो सिंस साइन एक्स गिवन लिखना चाहिए, गिवन साइन एक्स इक्वल्स टू 1/4। तो आप यहां से ट्रायंगल लगा के भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। So here say cos square x equals to 1 minus sin square x means 1/4 का whole square. So cos square x equals to 1 minus 1/16. So cos square x equals to 16 minus 1/16. So that is equals to how much? 15/16. Now cos square x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 15/16, right? तो यहां से cos x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √15/16, और दो साइन लेके, एक प्लस का और एक माइनस का। सो cos x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, √15/4 प्लस एंड माइनस, क्योंकि 16 का √4 हो गया। अब देखिए आपको क्या जानकारी दी गई थी कि x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, सॉरी x है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं किसका घर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब साइन एक्स पॉजिटिव मिल रहा है तो कॉस एक्स की कौन सी वैल्यू आप एक्सेप्ट करेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहां पर आपको बोला गया है कि x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अभी x की ही बात चल रही है, तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ओके, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंस x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो cos x आपके पास में कितना आ जाएगा, -√15/4, ये cos x की वैल्यू आ गई है, -√15/4। अब इसकी इतनी वैल्यू आने के बाद आपको आगे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आगे की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आगे की वैल्यू यदि आपको फाइंड करनी है, तो जैसे मान लीजिए आपको यदि फाइंड करना है cos x/2, ठीक है ना, तो आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 + cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, ये आपको cos x/2 देगा। और अगर माइनस लगा देंगे तो आपके पास में 2 sin स्क्वायर x/2, तब आपको क्या दे देगा ये, तब आपको ये sin x/2 दे देगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं cos स्क्वायर x/2 से cos x/2 फाइंड करेंगे। तो चलिए 1 माइनस, वैसे तो प्लस है बट हमारे पास cos x की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, -√15/4, तो 1 प्लस -√15/4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये बन जाएगा 1 -√15/4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। नाउ 4 1 जा 4, 4 -√15/4 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। नाउ 2 को डिवाइड में कर दीजिए, तो 4 -√15/4 2 जा 8 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2।
तो बेटा स्क्वायर हटेगा तो अगेन दो साइन यहाँ पे आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 - √15/8 एंड दिस इज इक्वल्स टू cos x/2। बताइए बच्चों यहाँ पर प्लस वैल्यू लेंगे कि माइनस वैल्यू लेंगे? हैं, बताइए प्लस वैल्यू लेंगे कि माइनस वैल्यू लेंगे? तो बच्चों यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए क्योंकि आपका x/2 दिया है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने लिखा भी था कि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे x/2 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? यहाँ पे cos की पॉजिटिव वैल्यू। सो cos x/2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट, कंप्लीट अंडर रूट 4 - √15/8। चलिए चेक कर लेते हैं ये वैल्यू हमारी cos x की। cos x की वैल्यू cos x/2 देखिए बिल्कुल सही है ना? तो ये दिया है अंडर रूट, इसको लिख भी सकते हैं, पहले 4 को आगे कर लो भाई, 4 - √15/8। तो ये हमारी आ गई cos x/2 की वैल्यू। अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? sin x/2 की। तो sin x/2 के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? 1 - cos x की, क्योंकि 1 - cos x हमें क्या निकाल करके देता है? 2 sin² x/2। तो सिंस 1 - cos x इज इक्वल्स टू 2 sin² x/2, राइट? तो 1 - cos x की वैल्यू कितनी है? -√15/4 इक्वल्स टू 2 sin² x/2। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 1 + √15/4। 1 + √15/4, 4 इंडिविजुअली बेटा 15 के नीचे है, ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू 2 sin² x/2। अब आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 1 = 4 + √15/4 इक्वल्स टू 2 sin²x/2। अब 2 का आप डिवाइड कर दीजिए, सो 4 + √15, 15 डिवाइडेड बाई 4 2 × 8 इक्वल्स टू sin²x/2। स्क्वायर हटेगा, रूट ले लीजिए बच्चों, सो sin x/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 + √15 डिवाइडेड बाई 8, एंड हियर इट इज प्लस एंड माइनस, अगेन बेटा वही सिचुएशन आ चुकी है। अब बताइए यहाँ पे x/2 किस क्वाड्रेंट में है? x/2 बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ओके, क्योंकि हमने शुरू में ही लिखा था कि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 45 से लेकर 90 डिग्री तक की इसकी वैल्यूज हैं। सो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो sin x/2 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो sin x/2 इज इक्वल्स टू प्लस वैल्यू, इसको प्लस ही लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 + √15/8। अब आपको फाइनली निकालनी है 10 की वैल्यू। सो 10x/2, इसमें तो सिंपल लॉजिक लगेंगे, कि 10x/2 होता है sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। अब दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है। अभी अभी आपने sin x/2 की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है? 4 + √15/8, 8, एंड यहाँ पे cos x/2 की आपने वैल्यू निकाली है 4 √15/8। सो 4 - √15 डिवाइड बाई 8। देखिए √8 से √8 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है। तो ऊपर बचेगा रूट ऑफ 4 + √15, एंड नीचे रूट के अंदर 4 - √15। आप इनको मर्ज कर सकते हैं। सो फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ 10x/2 मर्ज करने पर, और ये कितनी आएगी बेटा? 4 + √15 डिवाइडेड बाई 4 - √15। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है? 10x/2 की। चलिए चेक कर लेते हैं, 4 + √15 डिवाइडेड बाई 4 - √15। ये देखिए बिल्कुल सही है, ऊपर 4 + √15 डिवाइडेड बाई 4 - √15। पूछेंगे आपने ये क्या कर दिया सर? तो बेटा सिंपल रेशनलाइजेशन कर दिया गया रूट के अंदर, ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में 4 - √15 था, तो ऊपर अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया है। तो 4 + √15 ये बन जाएगा अंडर रूट 4 + √15 का होल स्क्वायर, जिससे 4 + √15 बाहर आ जाएगा, एंड नीचे a + b a - b,
तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15, तो 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 1। सो करेक्ट आंसर इसका कितना बन जाएगा? 4 प्लस रूट 15। दिस इज फॉर 10x/2। तो ये फाइनली वैल्यू आपके पास आ चुकी है sin x/2, cos x/2 एंड 10x/2 की। द वैल्यू ऑफ sin x/2 इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15 या 4 माइनस रूट 15/8, ये cos x/2 की वैल्यू है। 4 प्लस रूट 15/8 ये sin x/2 की वैल्यू है। एंड अंडर रूट 4 प्लस रूट 15 ये किसकी वैल्यू है? 10x/2 की। सो दिस इज डन गाइस। ये हो चुका हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ओके, ये आप यदि यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको रेशनलाइजेशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आपने मेन पार्ट तो देख लिया, अब इसके बाद हम इसका और वाला पार्ट देखते हैं। और वाला पार्ट हमें दिया गया है, प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इक्वल टू √3/8। तो हमारे पास जो लेफ्ट में दिया गया है LHS, इसको लेकर के हम प्रूव करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। 35 का हम LHS लिखते हैं बच्चों। सो LHS वी हैव गिवन साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ओके, RHS में हमको कितना लेकर के आना है? √3/8 लेके आना है। ये तो हम प्रूफ कर लेंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। देखिए बच्चों, इसको करने के लिए आपको क्या है, पहले दो जोड़े आपको बनाने हैं, जो जोड़े आपके काम में रहें। तो आप यहाँ पे 20 और 40 का भी बना सकते हैं, और 40 और 80 का भी बना सकते हैं। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप किसी को भी ले सकते हैं, और यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो बीच में ही जाके पता चलती है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इन दोनों को साथ में ले लीजिए। तो आपने यहाँ पे साथ में ले लिया, ये साइन 20 इंटू साइन 40, ये साथ में ले लिया। तो साइन 80 को आपने बाहर कर दिया थोड़े समय के लिए। अब देखिए, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता नहीं है, जो भी फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे 2 का डिवाइड। तो ये बन गया 2 साइन 20 इंटू साइन 40, और बाहर साइन 80 को वेट करने दीजिए। राइट, क्लियर है बच्चों? अब देखिए, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपने यदि पढ़ा है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ कॉस ए माइनस बी, और उसके बाद में क्या आता है? माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना? कॉस ए माइनस बी, जैसे यहाँ लिखा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी 20 माइनस 40 माइनस कॉस 20 प्लस 40। ठीक है, और यहाँ पे बाहर साइन 80 को बिठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, 20 माइनस 40 कितना आ जाएगा? कॉस माइनस 20, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1/2, ये बन जाएगा कॉस 20 माइनस 40 माइनस कॉस 20, सॉरी कॉस माइनस 20, और वो दे देगा आपको कॉस 20। तो ये कॉस 20 ही बन गया, एंड माइनस कॉस 60, और यहाँ पर साइन ऑफ 80 डिग्री। बाहर जो वेट कर रहा है साइन 80 एज इट इज वेट करता रहेगा। नाउ अब हम इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व करते हैं। सो 1/2 कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, एंड साइन 80 का यहाँ पे हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब इसको हम ओपन कर देते हैं। तो ये 1/2 कॉस 20 इंटू साइन 80, क्योंकि आगे से 1/2 का मल्टीप्लाई और पीछे से साइन 80 का, माइनस 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा बेटा 1/4, और साइन 80 डिग्री। राइट, तो यहां पर हमारे पास में 1/4 साइन 80 डिग्री आ चुका है इधर लास्ट में। अब देखिए, 1/2 तो बाहर है, अब आप इसको यहाँ पे
साइन 80 इंटू कॉस 20 लिख लें, और -1/4 साइन 80 को बाहर बैठे रहने दीजिए। अब यहां पर फिर से आपको 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज करना है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और नीचे 2 का डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से ये 1/4 बन जाएगा, और अंदर बन जाएगा 2 साइन 80 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री -1/4 साइन 80 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी का। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आपको बनना चाहिए। क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, बोले बच्चों? का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 साइन ए कॉस बी का, बताएं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो चलिए इसको लिखता हूं मैं। 1/4 ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे 80 है, बी के प्लेस पे 20 है, तो ये हो जाएगा साइन 80 प्लस 20 प्लस साइन 80 -20। चलिए ब्रैकेट बंद करिए, और -1/4 साइन 80 को इंतजार करने दीजिए। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 1/4, बेटा साइन 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 100 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और -1/4 साइन 80 डिग्री। बैठे रहने दीजिए। देखिए 1/4 को ओपन कर दीजिए, तो 1/4 साइन 100 डिग्री, 1/4 साइन 100 डिग्री, प्लस 1/4 साइन 60 डिग्री, -1/4 साइन 80 डिग्री। राइट। अब देखिए 100 डिग्री जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो उल्टे तरीके से देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होते हैं, तो नो चेंज इन साइन। तो 1/4, यहां पे मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं, साइन 100 को साइन 180 -100 लिखा जा सकता है ना। साइन 100 को लिखा जा सकता है साइन 180 -100, क्योंकि 180 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 180। हाँ ठीक तो लिखा है, क्या गलत लिखा है, सही है भाई। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 100 इक्वल टू साइन 180 -100, बिल्कुल सही। प्लस 1/4 साइन 60, और 1/4 साइन 60 की वैल्यू √3/2, और -1/4 साइन 80 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 1/4 साइन 180 में से 100 कितना आ जाएगा, साइन 80 डिग्री बन जाएगा। 180 -100 इक्वल टू साइन 80 हो गया, प्लस 4 2 जा 8, और ऊपर √3, और -1/4 साइन 80। देखिए हुआ क्या बच्चों, ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल, और फाइनल आंसर आपके पास में आ गया √3/8। सो दिस इज योर आंसर गाइस। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, डाउट है ये और वाला पार्ट जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। ठीक ना, x इक्वल टू -2 एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब आपको लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी फाइंड करनी है। चलिए तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। तो कहा जा रहा है आपके पास में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0। तो सबसे पहले आप फोकस बना लीजिए। तो देखिए फोकस किस एक्सिस में है, 2,0 यानी कि एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पर सम हाउ फोकस होगा 2,0। ठीक है। अब फोकस को देख करके हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि इसका चेहरा किस तरफ है, हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2। चलिए पता चल गया। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू
-2 पर है। तो ये आपके पास दी गई डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज द इक्वेशन x इक्वल टू -2। मतलब ये किस पॉइंट से जा रही है डायरेक्ट्रिक्स? -2, 0 से। ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पैराबोला होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के अपोजिट साइड में खुलता है। पैराबोला का वर्टेक्स जो होता है वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है। मतलब किससे जाएगा? 0, 0 से। राइट? ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैराबोला की कंडीशन होती है कि इसका जो पी पॉइंट होता है कोई भी, वो जितना एफ से डिस्टेंस होता है उतना एम से डिस्टेंस होता है। पी एफ इक्वल टू पी एम। तो ऐसा होने के लिए पी जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के फुट और फोकस का क्या होगा? मिड पॉइंट। क्लियर? तो अब ये सिचुएशन देख करके हमें समझ में आ गया कि ये जो पैराबोला है जो 0, 0 से पास हो रहा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगी y² इक्वल टू 4ax। राइट? तो y² इक्वल टू 4x। ये डिस्टेंस आप जानते हैं बच्चों, ये क्या होती है? a होती है। सो यहाँ पे a कितना है? 2 यूनिट है। सो हियर a इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा पैराबोला का y² इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स। आंसर बन गया y² इक्वल टू 8x। तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन चुकी है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, है ना? y² इक्वल टू 8x। ठीक। एंड देन आपसे कही गई है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। फैन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यू नो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है? 4a। लेटस रेक्टम क्या होती है? ये जो लेंथ जाती है फोकस से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। सो दिस इज L1 L2। तो L1 L2 लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड 4a। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। आंसर हो जाएगा 8 यूनिट। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 8 यूनिट। ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था मालूम? डायरेक्ट्रिक्स था। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स बनेगी इधर की तरफ तो पैराबोला उसके दूसरी तरफ जाएगा। राइट? हम्म। तो इससे ही हम पैराबोला पहचान लिए। नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा रहता कि भाई यदि फोकस एक्स एक्सिस में है तो दो केसेस आपके पास बन सकता था, एक y² इक्वल टू +4ax और एक y² इक्वल टू -4ax। राइट? तो डायरेक्ट्रिक्स देख करके हमें पता चल गया कि राइट आंसर कौन सा होगा? +4ax वाला।